नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्रिक क्लिनिक पटना में चीफ कंसल्टेंट हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 40 साल की उम्र हो जाने के बाद अपने आप को फिट और स्वस्थ कैसे रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप अपने शरीर से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सकें और पॉजिटिव रहें। पहली बात, एक तो चीज़ है कि 40 साल के बाद आपकी रूटीन सेट हो जानी चाहिए। आपके सोने का टाइम, आपको उठने का टाइम, ये सब ठीक रहना चाहिए। वर्क और लाइफ का बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ काम के पीछे दीवाने हैं और अपना रेस्ट टाइम और ये अपना स्लीप का टाइम ये सब नहीं है। समय पर सोएं, समय पर उठें, जल्दी सोएं, तकरीबन 10 से 12 बजे रात के बीच में सो जाएं और सुबह अर्ली उठें और सुबह में 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, कोशिश करें दिन में ना सोने के लिए। ऐसा कोई भी वो काम जो आपको फालतू का टेंशन देता है, अगर हो सकता है तो उसको अवॉइड करें। अब जहाँ तक बात आती है खाने की, खाने में आपको क्या खाना चाहिए। अगर पहले आप अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालें। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कार्ब्स कंट्रोल करना चाहिए। कार्ब्स का क्या होता है, जो भी आलू, चावल, चीनी, मिठाई, मैदा, ये सब में भर भर के कार्ब्स होता है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स लाइक केला, आम, लीची, ये सब में ज़्यादा चीनी होता है। तो आपको चीनी कम करना है। चीनी, सिर्फ चीनी कहने का मतलब सिर्फ वाइट चीनी जो शुगर आता है वो नहीं। चीनी, गुड़, शहद, मिठाई और रोटी, चावल, मैदा, ये सब भी चीनी है। तो अगर आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो आप दिन में एक रोटी सुबह और एक रोटी रात और थोड़ा एक कलछुल चावल दिन में लें, इससे ज़्यादा ना लें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आप सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। और जो हम लोग इंडियन के फूड में जो एक चीज़ बहुत कम रहता है वो है प्रोटीन। तो अगर जैसे आप वेजिटेरियन हैं, लोग पूछते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या लूँ प्रोटीन में। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन में आप दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध का छाली हटा दीजिएगा। ठीक है, टोन्ड मिल्क विदाउट छाली ये चलेगा। ठीक, उसके अलावा आप अंकुरित चना और अंकुरित मूंग ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। दाल दिन में 2 बार 1-1 कटोरी जरूर खाइए। आपने सुना होगा दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए, मतलब दाल ज़्यादा रोटी कम। ठीक है, कहीं भी रोटी दाल खाइए ऐसा नहीं है। पहला चीज़, हरी साग सब्जी प्रचुर मात्रा में खाएं, उसमें सिर्फ आलू को स्किप करें। आलू में कार्ब्स ज़्यादा होता है, वो आपको वेट गेन करेगा। कार्ब्स का फंडा क्लियर है कि कार्ब्स अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो आप शरीर में एज ए फैट स्टोर होगा। लेकिन प्रोटीन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी खा रहे हैं, जो कि ऐसे ही इंडियन डाइट में प्रोटीन 20-30 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता है, और आपको चाहिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन मिनिमम। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको 1.25 ग्राम चाहिए। मतलब अगर आपकी वजन 70 केजी है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन एक दिन में कम से कम चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20-30 ग्राम प्रोटीन जनरल इंडियन फूड में रहता है। इसलिए आपको अलग से, जैसे कि बिना छाली का दूध, उससे जमा हुआ दही, छेना, लेकिन छेना में चीनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब खाएं। पनीर खाएं, सोयाबीन खाएं, ये सब वेजिटेरियन सोर्स है। नॉन वेज में एग, फिश, चिकन खा सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन मटन थोड़ा अवॉइड करना अच्छा है। कभी कभी मटन थोड़ा बहुत खा सकते हैं। मटन रेड मीट होता है, उसमें आपको ख़राब फैट ज़्यादा होता है और इवन कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, तो और उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। जो इजीली डाइजेस्टेबल है वो फिश होता है। प्रोटीन में बहुत संतुलित, एग में संतुलित कंप्लीट प्रोटीन होता है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो समझिए कि अगर 2 से 3 अंडा जरूर खाना चाहिए। सुबह में 1 कटोरा स्प्राउट्स खाना चाहिए। दिन में 2 बार दाल पीना चाहिए। हो सके तो बीच में सोयाबीन का सब्जी, पनीर का सब्जी ये खाएं। और हरी साग सब्जियां, जिसमें आलू छोड़ करके बाकी हरी पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जी रेगुलर खाते रहें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स का सेवन करें, जैसे कि सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, ये सब का सेवन करें। आम, केला, लीची, अंगूर, ये सब से अवॉइड करें। अनार खा सकते हैं। अनार मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट में आता है, उसमें भर भर के विटामिन भी होते हैं, इसलिए अनार का सेवन अच्छा है। पालक एक ऐसी साग है जो कि फाइबर भी होता है, आयरन भी होता है, तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक होता है, तो आपको कमजोरी नहीं होने देगा। जिन भाइयों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, मतलब आटे में, गेहूं के आटे में ग्लूटेन नाम का एक केमिकल होता है। इंडियंस में कुछ कुछ लोगों में
ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो उनको रागी का रोटी, जिसको हिंदी में मड़ुआ बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मड़ुए का आटा जो होता है ग्लूटेन से फ्री रहता है, उसमें कैल्शियम आयरन भी ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। और ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, तो ये ब्राउनिश होता है, तो देखने में उतना अच्छा नहीं, लेकिन खाने में बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें फाइबर भी होता है। इसके अलावा आपको समय समय पे पर्याप्त मात्रा में पानी लेना है। पानी इतना जरूर पिए कि आपका पेशाब बहुत ज़्यादा पीला ना हो, हल्का पीला चलेगा, लेकिन ज़्यादा पीला अगर वो पेशाब हो रहा है मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। समय समय पे पानी पिए। 1 घंटा व्यायाम जरूर करें, कम से कम 1 घंटा, ताकि आज के डेट में हमारा जो भी काम है सारा लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, सब रेडीमेड चीज़ मिल रहा है, वॉशिंग मशीन, मतलब आपका सारा एक्सरसाइज जीरो है। तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, 1 घंटा कम से कम, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपने शरीर के अनुसार एक्सरसाइज करें, जो चीज़ आपका शरीर टॉलरेट कर सकता है वैसा एक्सरसाइज करें। अपने बॉडी मास इंडेक्स को 19 से 25 के बीच में रखें। अगर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स 19 से 25 के बीच में रखेंगे तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ये सब कम होगा। अगर है तो वो बहुत कम दवा पे कंट्रोल लगेगा। इवन थायराइड भी, अगर आपका वजन संतुलित रहता है तो आपको थायराइड की कम टैबलेट चलती है। अगर आपका वजन संतुलित नहीं है तो आपको थायराइड का दवा का पावर बढ़ जाता है। और खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये सब सुगर फूड है। इन सब चीज़ों से अपने आप पेट को भरने की कोशिश करें। टमाटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें कैलोरीज नहीं के बराबर होता है, और एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ये सब चीज़ें बहुत होता है भर के। तो टमाटर का सेवन, अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल है तो टमाटर का सेवन प्रचुर मात्रा में, टमाटर, खीरा, ककड़ी, ये सब का कर सकते हैं। और टाइम पर खाएं। रात का खाना बहुत हेवी ना रखें, सुबह का खाना थोड़ा हेवी रख सकते हैं। और चीनी, जो मेन चीज़ है, कोई भी चीनी इसको अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। जंक फूड तो बहुत एकदम 1 मीटर की दूरी पर रखें, उसको सटने नहीं दें आसपास। और नशे से दूर रहें। किसी तरह का रेगुलर कोई भी नशा ना करें, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, ये सारा चीज़ों से दूर रहें। और हेल्दी लाइफस्टाइल, समय पे सोना, समय पे उठना, दिन में नहीं सोना, ये करते रहें। इससे आपको बहुत सारी बीमारी से आप बचे रहेंगे। अगर आपकी बीमारी है तो काफ़ी कंट्रोल में रहेगी और कम दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। अब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, ये सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी और आप फिट भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, अंदर से एनर्जी भी आएगा, काम करने में भी मन लगेगा। और जहाँ तक हो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्मूथ रखें। लोगों से फालतू का तनाव, ये सब चीज़ों से दूर रखें। नेगेटिव लोगों से दूरी बना लें, जो हर समय आप किस चीज़ की नेगेटिव क्रिटिसिज्म, फालतू की बातें करते हैं, उन सबसे दूरी बनाए रखें।